क्या आपको आईपैड लेना चाहिए? अगर हाँ, देन कौन सा आईपैड आपके लिए बेस्ट रहेगा मिनिमम प्राइसेस में? यही सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा बताऊंगा कि कौन कौन सी एसेसरीज आपको साथ में लेनी पड़ेंगी अगर आप एक आईपैड ले रहे हैं। इसके अलावा हम कंपेयर करेंगे आईपैड को भी और आईपैड वर्सेस टैबलेट्स को भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या आपको आईपैड लेना चाहिए? अगर आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, तो आपको आईपैड की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स एक साथ कैरी नहीं कर सकते, बहुत सारे नोट्स एक साथ कैरी नहीं कर सकते, तो वो सारे नोट्स और बुक्स एक ही जगह पे कंसाइज फॉर्म में रहेगी। इसके अलावा अगर आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हैं और आपको कोडिंग वगैरह करनी है, तो आपको आईपैड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एक लैपटॉप या फिर एक मैकबुक रहेगी। चलिए अब बात करते हैं कि इस आईपैड से आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की रीडिंग। तो कोई भी बुक रीड करने के लिए या नोट्स बनाने के लिए एप्पल स्टोर से आपको ऐप परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐप परचेज नहीं करना चाहते, तो यह एप्पल स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये ऐप है, आपको यहाँ पर ये रीड करनी है बुक, तो कोई भी चीज़ आपको मार्क करनी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। कोई चीज़ लिखनी है आपको, तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये रहे नोट्स मेरे। तो नोट्स आप इस तरीके से बना सकते हैं इसी कोला नोट ऐप पर। तो ये नोट्स हैं जिस तरीके। अगर आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है, तो पिक्चर आप इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट फोटो में जाकर आप कोई भी पिक्चर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और आपको वहाँ से कोई पिक्चर ऐड करनी है यहाँ पर, तो आप यहाँ से जाएं और यहाँ से टेक फोटो ले सकते हैं। यहाँ पर अगर गैलरी से ऐड करनी है, तो यहाँ पे इंसर्ट फोटो फ्रॉम लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। और ये नोट्स में आप इस तरीके से कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर रहता है कि आप अगर कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पर बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है जो कि आप अभी एकदम स्पीड पे नहीं लिख सकते, और उसकी फ़ोटो लेकर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं साथ में और आप उस लेक्चर को यहाँ पर साथ में स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो आप स्लाइड व्यू या स्प्लिट व्यू करके ये साथ में लेक्चर भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो देखना चाहता हूँ साथ में, तो ये इस तरीके से वीडियो भी यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, और साथ में आप नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आईपैड लेने पे, या फिर आप कोई टैब लेते हैं। अब बात करते हैं कि मेरे पास कौन सा आईपैड है। तो मेरे पास है ये आईपैड जेन 11, जिसका स्टोरेज है 128 GB। बहुत सफिशिएंट स्टोरेज है, मिनिमम प्राइसेस में बेस्ट आईपैड है, सारे काम आपके कर देगा। इसके अलावा इसके साथ आपको एक पेंसिल लेनी पड़ेगी। अगर आप ओरिजिनल पेंसिल लेंगे तो आपको 8 से 9 हज़ार की पड़ेगी, और अगर एक लोकल पेंसिल लेंगे तो आपको आराम से 1400 तक की पड़ जाएगी। अगर आप एक ओरिजिनल पेंसिल लेंगे तो आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं अपने आईपैड से इस तरीके से, लेकिन क्योंकि ये ओरिजिनल पेंसिल नहीं है तो इस तरीके से ये चार्ज नहीं हो सकती। तो आपको कैसे करना पड़ेगा एक लोकल पेंसिल को चार्ज? तो जो लीड होती है उसी लीड से आपको चार्ज करना पड़ेगा इस पेंसिल को, लोकल पेंसिल को। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, देन आप पेंसिल पे लगाएंगे, देन ये पेंसिल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है इस लोकल पेंसिल का कि आप डायरेक्ट चार्ज नहीं कर सकते, आपको हमेशा ये लीड कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बीच में कहीं पर भी ये डिस्चार्ज हो गई पेंसिल तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है। तकरीबन अगर सुबह में चार्ज करें तो आपका रात तक बड़े आराम से चल जाएगी, यानी कि 13 से 14 घंटे बहुत आराम से ये बैकअप दे देते। अब बात करते हैं कौन सा आईपैड आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप आईपैड प्रो ले सकते हैं। इसके अलावा आप आईपैड एयर M2, और बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो आईपैड जेन 11। अब चलिए कंपेयर करते हैं आईपैड एयर M2 को और आईपैड जेन 11 को। तो कंपेयर करते हैं आईपैड एयर M3 को और आईपैड A16 यानी कि आईपैड जेन 11।
अगर वाईफाई वाला लेंगे तो 60,000 का आपको मिल जाएगा ये iPad M3, और अगर वाईफाई प्लस सेलुलर लेंगे तो आपको 75,000 तक का पड़ेगा। यहीं पर iPad Gen 11 अगर वाईफाई वाला लेंगे तो 35,000 का, और वाईफाई प्लस सेलुलर लेंगे तो आपको 50,000 का पड़ेगा। वाईफाई प्लस सेलुलर लेना उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सिर्फ वाईफाई ले लें, सफिशिएंट होगा आपके लिए। ठीक है, स्क्रीन की बात करें तो दोनों की स्क्रीन सेम साइज़ की है। iPad Air M3 में M3 चिप मिलेगी, जबकि iPad Gen 11 में आपको A16 चिप मिलेगी। ये जो iPad M3 चिप है यही सेम चिप आपको मैकबुक में भी मिलती है, तो जाहिर सी बात है इसमें प्रोसेसिंग जो है ज़्यादा अच्छी होगी आपके iPad M3 में। अगर आप शेयर कर रहे हैं कोई चीज़ तो जल्दी होगी शेयर, इसके अलावा कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप, वो आपकी बहुत स्मूथली होगी। एप्पल इंटेलिजेंस iPad M3 सपोर्ट करता है, iPad Gen 11 सपोर्ट नहीं करता। कैमरा दोनों का बराबर है, 4K वीडियो है, लैंडस्केप दोनों सपोर्ट करते हैं, टच आईडी दोनों में है। इसके अलावा बात करते हैं अब पेंसिल की। पेंसिल iPad Gen 11 में जो पेंसिल सपोर्ट है वो फर्स्ट जनरेशन की है, और iPad एप्पल पेंसिल प्रो सपोर्टेड है iPad M3 में। मैजिक कीबोर्ड दोनों में ही सपोर्टेड है, लेकिन आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैजिक कीबोर्ड, क्योंकि आपको कोडिंग वगैरह तो करनी नहीं है। कैपेसिटी की बात करें तो 128 GB दोनों में ही सफिशिएंट है। 256 GB भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा। 512 भी ले सकते हैं वैसे तो आप। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी तकरीबन दोनों की ही सेम है। ठीक है, कैमरा की बात करते हैं तो दोनों का कैमरा, रियर कैमरा दोनों का सेम है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा भी दोनों का सेम है, 12 MP है दोनों। ठीक है, कंपेयर करते हैं iPad Gen 11 और Samsung S9 FE को। अगर प्राइस की बात करें तो तकरीबन दोनों के प्राइस सेम है। iPad Gen 11 आपको 35,000 तक का बहुत आराम से मिल जाएगा, और Samsung S9 FE आपको 30,000 तक का मिल। बैटरी स्टोरेज दोनों में ही 128 GB मिलेगी। प्रोसेसर की बात करें तो iPad का थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर मिलेगा। राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो सैमसंग में राइटिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर मिलता है, यानी कि उसकी जो पेंसिल है वो काफी कंफर्टेबल होती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, जैसे कि आप एक नॉर्मल पेंसिल से लिख रहे हो बिल्कुल वैसे ही आपको फील आएगा। तो राइटिंग एक्सपीरियंस में थोड़ा सा सैमसंग बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईपैड में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो आप आईपैड में भी राइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा ही पाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन सा आईपैड या टैबलेट आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास आईफोन है तो एनवायरनमेंट आपका आईफोन का है तो आप आईपैड ले सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप सैमसंग का टैबलेट ले लें, क्योंकि उसमें शेयरिंग की प्रॉब्लम उसमें भी नहीं होगी। अगर आप आईपैड ले लेते हैं और आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपको शेयरिंग की काफी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आप फिर भी एक आईपैड लेना चाहते हैं तो आप शेयरिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको चीजें भेजनी पड़ेंगी टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पे, और वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम आपको आईपैड पर खोलना पड़ेगा, देन वहां से डाउनलोड आपको करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें। इस तरीके से आप शेयरिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब आपको एक आईपैड या टैबलेट लेना चाहिए, यानी कि कॉलेज में आने से पहले ही आपको आईपैड लेना जरूरी है क्या, या फिर कॉलेज में एंटर करते ही आपको आईपैड लेना जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे आईपैड जो है सेकेंड ईयर में जाकर लेते हैं, या फिर काफी टाइम बाद लेते हैं, 3-4 महीने बाद। तो आप अभी कॉलेज में जाइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए, आपके दोस्तों के पास कौन सा आईपैड है वो देखिए, उसके बाद आप आराम से एक आईपैड लेने का डिसीजन लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।